हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव वाक्य के निगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं। रूल है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट, डू या डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो डू नॉट कहाँ यूज करना है, डज नॉट कहाँ यूज करना है वो हम जान लेते हैं। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम सब्जेक्ट के बाद डज नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का यूज करेंगे और डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं वो हम जान लेते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन से मतलब किसी एक व्यक्ति का नाम, किसी एक वस्तु का नाम या किसी जगह का नाम सिंगुलर नाउन होता है। तो अब हम वाक्य देखते हैं कि इंग्लिश में कैसे बनाना है, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहला वाक्य है वह कमरा नहीं साफ़ करती है, वह कमरा नहीं साफ़ करती है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, जैसा कि रूल है। तो सब्जेक्ट है वह, यानी जो काम हो रहा है वो साफ़ करने का हो रहा है। तो ये वर्ब है, जो काम हो रहा है, जो सेंटेंस में काम होता है, वाक्य में काम होता है वही वर्ब होती है, उसे कर रहा है वह। तो ए सब्जेक्ट हुआ और कमरा ऑब्जेक्ट। तो रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट है वह एक लड़की है, तो फिर हम सी लिखेंगे, सी। अब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम डज नॉट का यूज करेंगे। सी डज नॉट। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो डज नॉट का यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होता है तो डू नॉट का यूज करते हैं। सी डज नॉट, सी डज नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, डज नॉट डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है साफ़ करना, साफ़ करने के लिए लिखते हैं क्लीन, सी डज नॉट क्लीन। अब ऑब्जेक्ट बचा है, ऑब्जेक्ट है कमरा, कमरा के लिए द रूम, सी डज नॉट क्लीन द रूम। अब अगला देखते हैं, वे मुझसे नफ़रत नहीं करते हैं, वे मुझसे नफ़रत नहीं करते हैं। अब काम जो हो रहा है वो नफ़रत करने का हो रहा है, ये वर्ब हो गई, जो काम होता है वही वर्ब होती, और कर रहा है वे, तो ये सब्जेक्ट हो गया, वे सब्जेक्ट है और मुझसे ऑब्जेक्ट है। अब रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है वे, यानी दे, वे के लिए लिखते हैं दे। अब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है या थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, दे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होता है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हम डू नॉट का यूज करेंगे, दे डू नॉट। अब वर्ब है नफ़रत, काम नफ़रत का हो रहा है तो वर्ब, नफ़रत के लिए लिखते हैं हेट, दे डू नॉट हेट। और ऑब्जेक्ट मुझसे, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट मी, दे डू नॉट हेट मी। अगला है तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो, तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो। यहाँ काम पढ़ाने का हो रहा है तो ये वर्ब है, जो कर रहा है वो सब्जेक्ट है, मुझे ऑब्जेक्ट है। नियम है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है तुम। अब तुम सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर तो है नहीं, जब सेकेंड पर्सन है थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हम डू नॉट का यूज करेंगे। तुम के लिए लिखते हैं यू, यू फिर डू नॉट, सेकेंड पर्सन है तो हम डू नॉट लिखेंगे, यू डू नॉट। पढ़ाने के लिए टीच, यू डू नॉट टीच, यानी वर्ब लिखी। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मुझे, मुझे के लिए मी, यू डू नॉट टीच मी। अगला देखते हैं, सोहन किताब नहीं पढ़ता है, सोहन किताब नहीं पढ़ता है, काम पढ़ने का हो रहा है तो ये वर्ब, जो कर रहा है वो सब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट है किताब, तो सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है सोहन, सोहन एक नाम है, सब्जेक्ट है सोहन, सोहन एक नाम है और नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, तो फिर हम डज नॉट का यूज करेंगे। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो डज नॉट, नाम जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, तो हम डज नॉट का यूज करेंगे। डज नॉट, सोहन डज नॉट। पढ़ने के लिए रीड, रीड अब वर्ब हो गई, डज नॉट के बाद पढ़ना वर्ब हो गई। अब ऑब्जेक्ट बचा किताब, तो द बुक, सोहन डज नॉट रीड द बुक। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।